वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना प्रीमियम मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख तक का बीमा कवर। दरअसल राज्य सरकार ने नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासकीय कर्मियों को बिना प्रीमियम 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। थम गए हिंदी के फेमस साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला की कल राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल मंगलवार को रायपुर एम्स में निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। उनका अंतिम संस्कार आज बुधवार को सुबह 11 बजे मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया जाएगा। उनके बेटे शाश्वत शुक्ल ने बताया कि उन्हें सांस लेने में समस्या होने के कारण 2 दिसंबर को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। भिलाई में एचबी से एचआईवी तक सभी जांच मुफ्त, अटल जयंती की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलने वाली है। इसकी शुरुआत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से होगा। इसकी जानकारी वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने देते हुए बताया कि शांतिनगर स्थित कार्यालय में 25 दिसंबर से रोजाना फ्री ब्लड टेस्ट सेवा उपलब्ध रहेगी। ये सुविधा रोज सुबह 8 से 11 बजे तक जारी रहेगी और टेस्ट की रिपोर्ट उसी दिन शाम को मिल जाएगी। विधायक राकेश सेन ने बताया कि ये पहल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सशक्त और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाया गया है। फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया 27 और 28 दिसंबर को वीकेंड बनेगी टेस्टी। अगर आप फूड लवर हैं और हर बार कुछ नया कुछ अलग टेस्ट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दैनिक भास्कर और द सिल्वर क्राउन होटल लेकर आ रहे हैं फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहां एक ही देश भर की फेमस डिश और अलग अलग राज्यों का फूड कल्चर देखने और चखने को मिलेगा। खास बात यह कि अब टेस्ट में वैरायटी के लिए रायपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस फूड फेस्टिवल में इंडिया का टेस्ट रायपुर में ही सजेगा। सरगुजा में एसआईआर 76,000 मतदाताओं के कटेनाम। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के लिए बैठक। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। सरगुजा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वंसत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले में एसआईआर की जानकारी दी है। एसआईआर में 76,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया है। मतदाता सूची में दावा आपत्ति 22 जनवरी तक की जा सकती है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। अधिकारी अजीत वंसत ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार जिले में कुल मतदाता 5,98,492 है। इनमें से 2,99,614 पुरुष मतदाता हैं, 2,98,682 महिला मतदाता और 16 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। बिना सहमति किसान का धान ऑनलाइन समर्पित, बिक्री के लिए भटक रहा पीड़ित किसान। बालोद से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां एक किसान के बिना जानकारी और बिना अनुमति उसके धान के रकबे को ऑनलाइन सिस्टम में समर्पित कर दिया गया है। इस गड़बड़ी के चलते किसान अब अपना धान बेचने के लिए समिति से लेकर एसडीएम और जिला प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल हम आपको बता दें, मामला बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के अंतर्गत दर्रा सोसाइटी का है, जहाँ एक किसान का आरोप है कि उसके शेष बचे धान को उसकी सहमति के बिना ही सिस्टम से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का एक्शन, 3 अभियंता को किया निलंबित। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ई और 2 एसडीओ को निलंबित कर दिया। विभाग ने बीजापुर के नेल सनार कोडोली मिर्तुल गंगालूर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबृत होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा का कार्यपालन अभियंता श्री हरनारायण पात्र, उप संभाग क्रमांक 1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उप संभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एओडब्ल्यू ने कहा, वसूली तंत्र का संरक्षक था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल। शराब घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने सोमवार को विशेष न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ लगभग 3,800 पत्रों का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा इस मामले में अब तक कुल 8 अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में ये दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। जर्जर स्कूल में ठंडे से हाल बेहाल, खुले आसमान के नीचे लग रही पाठशाला। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के गोहान, पारा, बोकरा, बेड़ा और गिधावा गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। जर्जर स्कूल भवनों के कारण बच्चों को ठंड में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इन गाँव में कई स्कूल भवन लंबे समय से खराब हालत में है। इनमें से 2 भवनों को तो पहले ही डिसमेंटल किया जा चुका है, जबकि अन्य भवनों की स्थिति बेहद खराब है। छत्तीसगढ़ में घने कोहरे की चादर, सरगुजा बिलासपुर संभाग में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों तक सरगुजा संभाग के जिलों में कई स्थानों पर और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विशेष रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे यातायात और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तापमान में फिर गिरावट के आसार हैं। नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, छत्तीसगढ़ ओडिशा के 22 नक्सली करेंगे सामूहिक सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सक्रिय 22 नक्सली सामूहिक रूप से सरेंडर करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक ये नक्सली ओडिशा के मलका नगरी जिला मुख्यालय में कुछ ही देर में ओडिशा के पुलिस महानिदेशक के समक्ष सरेंडर करेंगे। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर मलका नगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सली छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा क्षेत्र में सक्रिय थे और विभिन्न नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे। नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य की कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 31 दिसंबर 2025 को महानदी भवन में आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगेगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के भूतल में की गई। केरल में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की हत्या पर सीएम साय ने जताया दुख। केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल के साथ हुई हिंसक घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी निर्दोष नागरिक के साथ इस तरह की हिंसा सभ्य समाज के मूल्यों के खिलाफ है और यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल केरल भेजने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खास रहेगा 2026, सरकार ने घोषित किया महातारी गौरव वर्ष। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला साल विश्वास वर्ष के रूप में समर्पित किया गया था, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा फिर से अर्जित किया है। इस दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचे, सामाजिक विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। मतांतरण के खिलाफ उबाल, सर्व समाज ने आज 24 दिसंबर को किया छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। कांकेर जिले के आंबा बेड़ा क्षेत्र में मतांतरण के मामलों और उसके विरोध में हुई हिंसक घटनाओं के साथ साथ प्रशासनिक भेदभाव के आरोपों के खिलाफ आज 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। सर्व समाज छत्तीसगढ़ के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने समर्थन देने की घोषणा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, सरगुजा में बजरंग दल ने निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली है। कलेक्ट्रेट चौक पहुंचकर बांग्लादेश सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। बजरंग दल पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो बांग्लादेश फिर से 7 खंडों में बांट दिया जाएगा। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या के बाद भड़की हिंसा के बीच एक हिंदू युवक दीपू चंद्र की नृशंस हत्या कर दी गई। युवक के शव को चौराहे पर लटका दिया गया। इस घटना के विरोध में बजरंग दल ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्गों से रैली निकाली। रैली में बांग्लादेश और वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूका।